जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं आज आप सबको कबीरदास का जीवन परिचय पढ़ाने जा रहा हूँ। मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड के कक्षा 9, 10, 11, 12 की हिंदी और यूपीपी, सीटेट, यूपी टेट संबंधित विषयों को पढ़ाया जाएगा। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों पर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आज मैं आप सबको कबीरदास के बारे में बताने जा रहा हूँ। कबीरदास भक्ति काल के निर्गुण शाखा के ज्ञानमार्गी कवि माने जाते हैं। इस महान विचारक का जन्म काशी में सन 1398 ईस्वी में हुआ था। एक किंवदंती के अनुसार कबीर ने किसी विधवा ब्राह्मणी की कोख से जन्म लिया, जो लोक लज्जा के भय से इन्हें वाराणसी के लहरताला नामक स्थान पर एक तालाब के समीप रख दी थी। वहाँ से इन्हें नीरू और नीमा नामक एक मुस्लिम जुल्हा दंपति ने उठा लिया और इनका लालन पालन अपने पुत्र के समान किया। इस प्रकार बचपन से ही हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के संस्कार पड़े। इनका विवाह कोई लोई नामक स्त्री के साथ हुआ था, जिनसे इनके कमाल और कमाली नामक 2 संतानें उत्पन्न हुई। महात्मा कबीर के गुरु रामानंद जी थे, जिनसे गुरु मंत्र पाकर ये संत महात्मा बन गए। कबीर का बचपन मगहर में बीता था, परंतु बाद में ये काशी में जाकर बस गए थे। जीवन के अंतिम दिनों में ये पुनः मगहर चले गए। कबीर की मृत्यु के समय के संदर्भ में विद्वानों में मतभेद है। अधिकांश विद्वानों के अनुसार इनकी मृत्यु मगहर में सन 1598 ईस्वी में हुई। इनके शव का संस्कार किस विधि से हो, इसको लेकर हिंदू मुसलमानों में विवाद भी हुआ है। हिंदू इनका दाह संस्कार करना चाहते थे और मुसलमान इन्हें दफनाना। एक किंवदंती के अनुसार जब इनके शव पर से कफन उठाया गया तो शव के स्थान पर पुष्प राशि दिखाई दी, जिससे दोनों धर्मों के अनुयायियों ने आधा आधा बांट लिया और दोनों संप्रदायों में उत्पन्न विवाद समाप्त हो गया। कबीर की शिक्षा प्राप्ति का अवसर नहीं मिला था। इनकी काव्य प्रतिभा उनके गुरु रामानंद जी की कृपा से ही प्राप्त हुई। ये निर्विवाद रूप से सत्य है कि इन्होंने स्वयं अपनी रचनाओं को लिपिबद्ध नहीं किया है। कहने का तात्पर्य है, कबीरदास अपनी रचनाओं को स्वतः नहीं लिखा है। अधिकांश भक्ति काल के अधिकांश कवि हैं जिनके न जन्म न मृत्यु का अभी कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं मिला है। इसके उपरांत भी उनके द्वारा दिए गए काव्यात्मक उपदेशों के संग्रह के रूप में कई ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। इन ग्रंथों से कबीर की विलक्षण प्रतिभा का परिचय प्राप्त होता है। वस्तुतः कबीर संत कवियों में सर्वाधिक प्रतिभाशाली थे। हाँ, ज्ञानमार्गी में सबसे पहले नाम कबीरदास का आता है, दादू का आता है। यह एक जन्मजात कवि, उपदेशक और संत थे। अपने मन की अनुभूतियों को इन्होंने स्वाभाविक रूप से अपने दोहों में व्यक्त किया है। अनपढ़ होते हुए भी इन्होंने अपने काव्य सामग्री प्रस्तुत की, वह अत्यंत विस्मयकारी है। ये भावना की प्रबल अनुभूति से युक्त उत्कृष्ट रहस्यवादी। कबीर के काव्यों में रहस्यवाद मिलता है। समाज सुधारक भी थे, पाखंड के आलोचक और मानवता से ओतप्रोत कबीर थे। कहने का मतलब है कि कबीर के काव्यों में रहस्यवाद मिलता है, समाज सुधार की स्थिति मिलती है। पाखंड रीति रिवाज के कबीर जो है विरोधी थे, जो उनके काव्यों में मिलता है। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, इन्होंने स्वयं स्वीकार किया है। कबीर के दोहों के माध्यम से पता चलता है कि कबीर पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे।
कबीर के शिष्य धर्मदास ने इनकी रचनाओं का बीजक नाम से संग्रह किया, जिसके 3 भाग हैं। कबीर के एक शिष्य थे धर्मदास, जिन्होंने इनकी रचना बीजक नाम से संग्रह किया है, जिसके 3 भाग हैं। पहला बीजक है पहला है साखी है, जो बीजक का पहला भाग है। दूसरा शबद है, तीसरा रामायणी है। साखी का तात्पर्य क्या होता है? कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का प्रस्तुतिकरण साखी में हुआ है। इसमें दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। शबद, इसमें कबीर के गेय पद संग्रहित हैं। गेय होने के कारण इसमें संगीतात्मक इन पदों को कबीर की प्रेम साधना संपन्न हुई। रामायणी, इसमें कबीर के रहस्यवादी और दार्शनिक विचार व्यक्त हुआ है। ये चौपाई छंद में। देखिए, कबीर का रहस्यवाद जो है आपको रामायणी में देखने को मिलता है। इस रामायणी में कबीर की रहस्यवादी जो विचार वो देखने को मिलता है। कबीर की जो भाषा रही है वह मूलतः पंचमेल खिचड़ी रही है, अर्थात सदुकड़ी रही है। कहने का तात्पर्य है इनकी भाषाओं में अरबी, फारसी, भोजपुरी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, ब्रज, खड़ी बोली आदि विभिन्न भाषाओं के संबंध मिलते हैं। इसी कारण इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सदुकड़ी कहा जाता है। फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं है कि भाषा पर उनका पूर्ण अधिकार था। भाव प्रकट करने की दृष्टि से कबीर की भाषा पूर्णतः सक्षम है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।